बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी सियासत का दिल लाहौर, पाकिस्तानी सियासत का रंग लाहौर। लाहौर के बारे में जुल्फ़कार अली भुट्टो कहा करते थे कि यहाँ से अगर वो एक खंबे को भी खड़ा कर दें तो उससे भी वोट मिलेंगे। फिर हमने देखा वक्त बदलता रहा, वक्त गुजरता रहा। फिर मुस्लिम लीग नून के बारे में यही मामला था कि वो यहाँ से जिस मर्जी को चाहे खड़ा करते वो इलेक्शन जीत जाता, इंतखाब जीत जाया करता था। ऐसे हालात के अंदर भी कि जब मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन लड़ने के हवाले से मुश्किलात का सामना था, हम बात कर रहे हैं 2018 की, उस वक्त भी लाहौर से मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत के साथ बहुत सी नशिस्तें जीतने में कामयाब हुई थी। अब क्या सूरत हाल है एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब बिलावल भुट्टो साहब भी चाहते हैं कि वो लाहौर से इलेक्शन लड़ें, यानी कि अपने नाना की लेगेसी को, अपने नाना की विरासत को एक मरतबा फिर पुकारें, पीपल्स पार्टी के जियालों को एक मरतबा फिर लाहौर में पुकारें। ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का बड़ा चर्चा है, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस मर्जी को खड़ा करे उससे यहाँ से वोट मिलेंगे और ख़ास तौर पर लाहौर से वोट मिलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि अगर वो लाहौर से किसी को भी खड़ा करेगी, मैं बात कर रहा हूँ लतीफ़ खोसा साहब की, वो कहते हैं मैं जिस मर्जी को खड़ा कर दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस मर्जी को टिकट दे दे उसने लाहौर से भी जीतना है। लाहौर हमेशा से चैलेंजिंग रहा है मुख्तलिफ सियासी जमातों के लिए, क्योंकि लाहौर ने गुज़िश्ता 2-3 अशरों के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खुलकर सपोर्ट किया है और खुलकर सपोर्ट करने का नतीजा हम देखते भी हैं कि लाहौर की तरक्की के अंदर मुस्लिम लीग नून का एक ख़ास किरदार भी रहा है। इस दफ़ा क्या सूरत हाल होगी, तमाम हलकों में घूमने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज मौजूद हैं लाहौर के बहुत ही मशहूर बाज़ार लिबर्टी मार्केट के अंदर, जहां पर लोगों से ये पूछेंगे कि आखिर उन्हें किस चीज़ ने कितना तंग कर रखा है, क्या वो स्मॉग है जिससे वो परेशान है या महंगाई से परेशान है, लेकिन इसके साथ साथ अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से वो क्या सोचते हैं। मुस्लिम नून की कितनी मजबूत जड़ें लाहौर के अंदर मौजूद हैं, लाहौर के अंदर क्या अब भी नून लीग मकबूल पार्टी है, बहुत से सवालात होंगे, लोगों के जवाब आप सुनते हैं। चलते हैं लिबर्टी मार्केट में मुख्तलिफ लोगों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक सर। अच्छा जी, इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन में आप क्या समझते हैं लाहौर किसके पास रहेगा, कौन जीतेगा? जी नून लीग जीतेगी। क्या वजह है नून लीग की, क्यों नून लीग को सपोर्ट करना चाहते हैं लाहौरी? 2017 तक देख लें कि कितनी मुल्क तरक्की कर रहा था और ये 5 सालों में बेड़ा गर्क हो गया मुल्क का। अच्छा, क्या चीज़ आजकल आपको ज़्यादा परेशान कर रही है? स्मोक ज़्यादा परेशान कर रही है, महंगाई परेशान कर रही है, मुल्क का सियासी माहौल परेशान कर रहा है, परेशान क्या चीज़ ज़्यादा कर रही है? सबसे ज़्यादा तो महंगाई परेशान कर रही है। तो उसकी जिम्मेदारी शहबाज साहब पे नहीं आती? नहीं, वो 2017 तक देख लें, अब तो उसके बाद 3.5 साल पीटीआई की हुकूमत में सारी ये महंगाई ऊपर गई है। अच्छा, मियाँ साहब के वापस आने से कोई फ़र्क पड़ा है? आप समझते हो कि पाकिस्तान की सियासत में कोई उनका रोल होगा आगे फ्यूचर में? ये इलेक्शन होते हैं तो फिर आगे हुकूमत बनती है तो फिर इंशाल्लाह सारे मामला कंट्रोल में आ जाएंगे। अच्छा, क्या वजह जी, मैं तो कराची से आया हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आखिर क्या वजह है कि लाहौरी नून लीग को तस्करा करते हैं? जी, असल में जब नून लीग की गवर्नमेंट थे, दूसरे जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ थे वो सारे पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे थे इधर मुल्क में, लेकिन अब वो हालात इस तरह के हो गए इन 5 सालों में दूसरे कोई मुल्क भी पाकिस्तान में आना चाह नहीं रहा, पैसे इन्वेस्ट ही नहीं करना चाह रहा। यानी कि आप समझते हैं कि नून लीग की फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा अच्छी है, इसलिए नून लीग को वोट देना चाहिए? फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा अच्छी है। आप क्या समझते हैं चाचा? मैं तो ड्राइवर हूँ। नहीं, लेकिन कोई राय तो होगी ना, वोट तो आपका भी है ना? वजह की है नून लीग की वजह है अभी इदी वजह नाल साडे ते महंगाई बड़ी घट रही सी। एज जिमीदार मैं काश्तकार हाँ, मशीनरी बड़ी घट रही सी, खादा स्प्रे सानू सस्तियां मिलदी रही ने। जिदों की हुकूमत इस 16-17 महीने की हुकूमत तो पहली 3 साल की हुकूमत से बड़ी महंगाई हुई, इंतहाई महंगाई हुई, गरीब बंदा पिस्त रह गया। यानी कि आप समझते हैं कि महंगाई की वजह से जो है वो दूसरे लोग नाकाम है और महंगाई कम करने के लिए मियाँ साहब को वोट देना चाहिए? लेकिन जी, महंगाई की वजह से लोग कहते हैं, हालांकि एक मियाँ साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम भी है कि उनकी वजह से महंगाई बढ़ी, लेकिन बहरहाल हर किसी की अपनी राय। आगे चलते हैं जी, लोगों से बात करते हैं। चाचा ठीक हो, यहाँ से कौन जीतेगा लाहौर से इलेक्शन के अंदर? देखो जी, बात आपको असल में बात बताऊं, बिल्कुल सच सच बताएं। जिसको खुदा इज्जत देना वही जीतता। किसको इज्जत मिलनी चाहिए, किसको इज्जत मिलेगी, उम्मीद क्या है, ख्वाहिश क्या है? आपको मिल जाए इज्जत। नहीं, मैं तो लड़ ही नहीं रहा इलेक्शन, अल्लाह ताला इज्जत जरूर दे, लेकिन मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा। बेटा जी, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ना वो सही कर रहा हूँ। खुदा जिसको इज्जत देना वही होगा। अभी क्या आपको चांस किसका लगता है? चांस मतलब मिलना चाहिए ना, अपना हर आदमी चाहता है कि मुझे चांस मिले। लेकिन बड़ों में किसको चांस मिलना चाहिए? इमरान खान को, नवाज शरीफ को, जरदारी साहब को, बिलावल साहब को, किसको मिलना चाहिए?
और मैं किसी की बात करूँगा ना, कोई ऐसी बात करूँगा तो लोगों ने मुझे गुमराह बनाया। चले ठीक है, मैं समझ गया, आप अपनी सियासी राय को महफूज रखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? कौन जीतेगा चाचा इलेक्शन? इमरान खान ही है जी वैसे। क्या वजह है? इमरान खान तो जेल में पड़ा है, उसमें तो इंशाल्लाह वो नहीं आ रहा है जी। क्यों वजह? बस वो हमें अच्छा लगता है, हमारी जान है वो। क्या खास बात है, उसने ऐसा क्या काम किया है? वो उसने बहुत अच्छे काम किए, मसलन 1 2 3 गिनवा दें। काफी सारे किए वो। कोई 2 3 4 नाम लेते उसको, वो वैसे ही हमें अच्छा लगता है। इमरान हीरो है आपका, इसलिए आपको अच्छा लगता है जी। काम याद नहीं है, लेकिन 3-4 साल उसकी हुकूमत रही, काम याद नहीं है। नहीं जी। तो वोट यहाँ पे लाहौर में है आपका? हाँ जी। यहीं के रहने वाले यहीं हैं? के। क्या काम करते हैं? बस मजदूरी करते हैं। मेहनत मजदूरी करते हैं। चलें जी आगे की तरफ आते हैं, मजीद भी लोगों से बात करते हैं। लोगों की राय है, जाहिर है मुख्तलिफ सियासी लोगों के बारे में जैसी मर्जी हो, हमारा काम आप तक पहुँचाना है। लोग चाहते हैं कि उनसे बात की जाए, उनकी बात आगे तक पहुँचाई जाए, उनके मसाइल के ऊपर बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं आप? ठीक है चाचा, इलेक्शन आने वाले हैं, क्या ज़हन बन रहा है, कौन जीतेगा मुल्क के अंदर, कौन मुल्क के लिए बेहतर है? ਅਸੀਂ ਤੇ इमरान खान ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨੇ बस। क्या वजह है चाचा लाइक करने की? नेक आदमी है, शुरू तो वेख्या ਉਹਨੂੰ पाकिस्तान मुकाबले करता रहा, जितता रहा, और की हो सकता। लेकिन चाचा क्रिकेट खेलना या सियासत करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है? देखो जी, मेहनत उसने की, सारी दुनिया देखती है कि ये मेहनती आदमी है। क्या चीज़ ऐसी आपको उसकी पसंद आई, उसकी क्रिकेट के अलावा, उसके हीरो होने के अलावा क्या ऐसी चीज़ पसंद आई आपको? देखो पसंद आई तो उसको मैं आपको बता रहा हूँ कि सारी हम उसको देखते रहे, क्रिकेट खेलता रहा, जान भी मारता रहा, मेहनत करता रहा। अच्छा, क्रिकेट खेलना, मुल्क चलाना अलग अलग चीज़ें नहीं है। मैं गाड़ी अच्छी चलाता हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं है मैं मुल्क भी अच्छा चला लूँ। मैं मेरी उम्र के हिसाब से मैं आपको जितना तो जवाब ये दे वैसे सकता पूछना चाह रहा हूँ, कोई जहन में आपके क्या है कि कोई खास बात तो 3-3.5 साल उसकी हुकूमत रही, कोई अच्छी चीज़ आपको जहन में आती हो? सारी अच्छी थी, मतलब उसने जो काम किया अच्छा किया। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी आगे की तरफ चलते हैं जी, मजीद भी लोगों से बात करते हैं। जी क्या हाल है? ठीक हो दुआवां। भाईजान इलेक्शन होने वाले हैं, क्या उम्मीद है मुल्क में बेहतरी आएगी? कोई हुकूमत आएगी, बिलावल भुट्टो आएगा। क्या खास बात है बिलावल साहब की? वो बिलावल भुट्टो है ये कि पढ़े लिखे नौजवान है और नौजवानों के मसाइल वो ही हल कर सकता है। कौन कौन से मसाइल आपके जहन में आते हैं कि जो बिलावल साहब हल सब कर तो सकते पहला हैं? तो है कि आबादी का मसाइल है, आबादी कंट्रोल कर, दूसरा रोजगार देगा और बाहर जो ना गैर मुल्कों के नौजवानों को सैटल करेगा। जी साड़ी इतनी पब्लिक जी MA BA करके इतने रेडियां ला के बैठी है। अच्छा, आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पसंद है या बिलावल भुट्टो साहब की आपकी सियासत पसंद है? बिलावल भुट्टो पसंद है और वो खानदानी सियासतदान है और जो उसके नाना ने भी उसे पसंद है, उसकी नाना की सियासत, नाना की भी, उसकी वालदा की भी सियासत पसंद है और उसकी वालदा की भी और उसके नाने की भी। कोई अचीवमेंट आपके जहन में आती हो कि उन्होंने बहुत कुछ किया है, शनाख्ती कार्ड उन्होंने बनाया है, पासपोर्ट उन्होंने दिया है, यानी कि आप गवादर उन्होंने शुरू किया है। आप ये समझते हैं कि भुट्टो साहब की वजह से, बिलावल भुट्टो साहब की वजह से उनका एक मिशन चल रहा है, भुट्टो साहब से लेके अब तक। गवादर की जगह है वो, जब शाह ईरान के साथ वो मुलाकात पे गए थे तो उन्होंने गुजारिश की थी कि ये गवादर का जो इलाका है ये ईरान का है, ये मुझे दे दें आप, मैं ख़रीदना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा सुबह बात करेंगे भुट्टो साहब। सुबह उन्होंने उनको गिफ्ट के तौर पे लिख के दे दिया, ये गिफ्ट में ऐसी पैक जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो शाह ईरान ने दिया है। तो अब जो है वो, अब उस पर फिर बेनज़ीर ने काम किया। बेनज़ीर के दौर में चाइना में मीटिंगें होती रही हैं, चीना की दोस्ती, जब चीन से दोस्ती हुई तो इसी वजह से हुई थी। इसके बाद फिर वो सिलसिला चलता रहा, उसको जरदारी साहब आगे लेके आए, फिर वो रुक गया जब एंटी हुकूमत आ गई। अब इंशाल्लाह बिलावल आएगा तो फिर सदा बाहर होएगा काम इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं बिलावल साहब लाहौर से, इंशाल्लाह जीतेंगे वो, क्या उम्मीद है? इंशाल्लाह जीतेंगे। लेकिन पंजाब से सफाया नहीं हो गया? कोई बात नहीं है, वो बातें चलती रहती, सियासतदान करते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। यानी कि आप समझते हैं पिछले पीपल्स पार्टी का चांस है? इंशाल्लाह ताला 100% नहीं 120% चांस है। बिल्कुल जी, लोगों की राय है कि पीपल्स पार्टी का भी चांस है। हमारे भाई जी कह रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। लिबर्टी के इसी बाजार के अंदर मौजूद हैं, देखते हैं किसका पलड़ा भारी है, लोग किन मसाइल के लिए किस पार्टी का इंतखाब करना चाहते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। लिबर्टी मार्केट के अंदर मौजूद है लाहौर में। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है भाईजान, इलेक्शन होने वाले हैं, महीना 10 दिन ऊपर नीचे करके रह गए हैं। क्या उम्मीद है मुल्क में कौन आएगा और उसके आने से फ़ायदा क्या होगा? सर, जब तक ये सिस्टम, करप्ट सिस्टम जो है, जो कभी किसी को उठा के बाहर मार देता है, कभी उसी नाहल को पकड़ के लंदन से वापस ले आता है, जब तक ये सिस्टम तब्दील नहीं होगा इस मुल्क में तब्दीली नहीं आने वाली। और अगर इलेक्शन सही हुए
तो इमरान खान 95% वो अच्छा, विन इमरान कर खान जाएगा। की बात आ गई कि इमरान खान ने ऐसा क्या किया था कि उसको लोग दोबारा वोट दें? सिवाय इसके कि वो हीरो है बस। बेसिकली मैं समझता हूँ कि इमरान खान भी वैसे डिलीवर नहीं कर सका, क्योंकि उसने भी सिस्टम के साथ समझौता किया था 4 साल के लिए। सो वाम को वो कुछ डिलीवर नहीं कर सका। लेकिन अगर इमरान खान इस निज़ाम के साथ टक्कर लेकर इलेक्शन में आता है समझौता किए बगैर, देन वो डिलीवर कर पाएगा। अगर वो समझौता करके आता है देन नवाज शरीफ जरदारी, और इसमें कोई फर्क नहीं होगा। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये लिबर्टी, मैं तो कराची से आया हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं पता यहाँ का, ये लिबर्टी राउंड अबाउट है, आसपास ही कहीं पे है। मैंने खुद खान साहब की तकरीर सुनी थी पिछले साल नवंबर की, जब वो लॉन्ग मार्च के लिए उन्होंने कहा शहबाज शरीफ है, तुमसे क्यों बात करूँ, मैं उससे बात करूंगा जिसके पास ताकत है, और वो मैं जो है वो उस जगह बात करूंगा जहाँ से ताकत चलती है। हाँ, तो अगर उस जगह मतलब तो ये है कि तहरीक इंसाफ भी सिर्फ डील मांग रही है ना, तो डील मार के आएंगे तो उनमें और नवाज शरीफ और जरदारी में कोई फर्क नहीं होगा, और वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो फिर इसका मतलब यही है ना कि इमरान खान भी डील ही चाहता है सिर्फ। हाँ, तो अगर डील करके आएगा तो वो भी इन जैसा ही है, उसमें भी कोई फर्क नहीं है। मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, हम जो इमरान खान में गलत होगा वो गलत कहेंगे, जो किसी में भी गलत होगा वो गलत कहेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड में वहाँ पे लोगों के क्या जज्बात है? सर पाकिस्तान के हवाले से आप लोग क्या सोचते हैं? ओवरसीज पाकिस्तानी तो ये नवाज शरीफ लंदन में रह के आया है, जो वहाँ पे हम देखते हैं, इनके महल्लात देखते हैं, तो भाई अगर इनके बच्चे नेशनल। अच्छा, वैसे महल होना किसी का बुरी बात है? सर महल फिर हमारे बच्चों के क्यों नहीं बन सकते हैं? अगर हमारा हुक्मरान जो है वो इतना अमीर हो जाता है ना, कोई अमीर है कोई गरीब है कोई। सर अगर वो अमीर हो सकता है सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम के अंदर जागीरदार जो अमीर है वो अमीर हो रहा है, गरीब गरीब से गरीब हो रहा है, तो इस इट मीन्स के वो रहते बाहर है, सिस्टम का भी कसूर है, नेशनलिटी बच्चों की बाहर की है, बिजनेस सारा बाहर है। जब मुश्किल आती है वो बाहर चले जाते हैं, तो जब कमाई करने का टाइम आता है वो वहाँ पे आ जाते हैं, तो इट मीन्स अ बिग डिफरेंस। चाचा क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, खुदा की रहमत, आप लोग सुनाएं ठीक है? अच्छा, इलेक्शन होने वाले हैं, कौन जीतेगा क्या लगता है? किसी जीते कोई ना जीते, एक ही अवाम की कौन सी हालत बदलनी है। कोई तो जीतेगा ना, मुल्क चलाना तो है ना किसी ने। बस वो बोल नहीं सकते हम लोग, किसने मुल्क चलाना है, किसने चलवाना है। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है मुल्क में कौन से बड़े मसाइल हैं जिनके ऊपर सियासी जमातों को तवज्जो करनी चाहिए? बेरोजगारी, खास तौर पर पढ़े लिखे लोगों बच्चों के लिए, सब इंजीनियर बेचारे, डॉक्टर फारिग कर रहे हैं, प्राइवेट भी जॉब लेने जाता है डॉक्टर, तो लाइनें लगी है बच्चियों की। अच्छा चाचा, ये आज का मसला है या पाकिस्तान में हमेशा से ये मसला रहा है? नहीं, ये 72 के बाद ज्यादा सिलसिला शुरू हुआ है, जब इन लोगों का ना डॉलर के साथ पैसे की करेंसी खत्म होती है, अवाम बेतुकी बढ़ती है, कोई प्लानिंग नहीं है, ना कोई डैम बन सके ना कोई। यानी कि आप कहते हैं निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं है, ये मुस्तकिल बदलने के लिए 50 साल लगेंगे, जिस तरह बिगड़ने के लिए 75 ईयर्स लगे। कोई लगता है पाकिस्तान में होप ऐसी है कि जो बदलने के लिए तैयार भी हो जाए? ऊपर से डोरियां हिलती हैं, बास इंटरनेशनल लेवल की, हम लोग भी शिकार है इस चीज। यानी कि तब्दीली कोई आती हुई दिख नहीं रही है आपको, मुल्क बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नामुमकिन। अच्छा, क्या काम करते हैं वैसे आप? मैं रिटायर्ड। कितना बड़ा चैलेंज है एक रिटायर आदमी के लिए जिंदगी गुजारना? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी है सिस्टम, पेंशनेबल। शॉपिंग के लिए आए हैं यहाँ पे? ऑफिस आई है, ये इधर सामने शूज देखने। तो महंगाई कितना तंग कर रही है आपको जिस चीजों की? अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने पर्सनल जाती तौर पे तो बताऊँ, लेकिन ये है नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत वेल डन, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन दूसरों की तरफ जब देखते हैं ना, ये एहसास आता है। चले, अल्लाह आपको खुश रखे, लंबी जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। इलेक्शन होने वाला है, क्या सोच रहे हो, कौन मुल्क के अंदर जीत के आएगा? जो भी ईमानदार आदमी होगा। कौन ईमानदार लग रहा है, कौन आपको इस काबिल लग रहा है जो मुल्क को मुश्किल से निकाले? इमरान खान। क्या खास बात है, उसने पहले कौन सा कमाल किया? वो बस एक सच्चा इंसान है यार। क्या सच उसने ऐसा बोला था जो आपको अच्छा लगा? बस ये पूरी दुनिया को पता है उसने सच बोला हुआ है। मसलन 2 3 4 1 2। यार उसका दौर बड़ा अच्छा था यार, क्या अच्छा आवाम सब खुश था। क्या ऐसी खुशी की खबर आपको मिलती थी जिससे आपको बेहतर लगता था? यार ये अस्पतालों में हर जगह पे उन्होंने गरीब आवाम का ख्याल किया हुआ है, इससे बढ़ के वो क्या कर सकते। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम इधर लाहौर के रहने वाले। मुश्किलात क्या आती हैं? लाहौर सुना है बड़ा डेवलप है, नून लीग ने बड़ा डेवलप किया, आपको लगता नहीं है कि उनको भी हमें सपोर्ट करना चाहिए? करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन इमरान खान आपको पसंद है? मुझे इमरान खान पसंद। चले जी, आप क्या कहते हो नौजवान, कौन जीतेगा इलेक्शन होने वाले? अगर तो निकाल दिया इमरान खान को बाहर तो वो जरूर इंशाल्लाह। और अगर वो जेल में रहा, वो तो किसी गुनाह की वजह से जेल में होता है ना, वरना या मुफ्त में होता है? नहीं, गुनाह फिर साबित करे ना। हो सकता है हो जाए साबित, अभी तो जब साबित होगा फिर देखेंगे ना, तब तक। लेकिन वैसे क्या लगता है आपको, कौन जीतेगा अगर
अभी वो कंफर्म नहीं ना कह सकते, कोई आइडिया नहीं है। क्या मसाइल एक नौजवान की हैसियत से आपको लगता है इस मुल्क में है? मसाइल तो बहुत हैं। क्या सियासी जमातों को किस दायरे की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ना चाहिए अगर लोगों को अट्रैक्ट करना है? तो अच्छी तरह, बस जिस तरह मुल्क को लूट रहे हैं बस लूटने दें, और तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये ठीक नहीं हो सकता मुल्क जब तक। ये तो मायूसी है ना यार, अगर आप जवान आदमी हो के मायूस हो जाओगे तो क्या हम हो रहे थे ना, यानी कि हमें इतना माइंड को हमारे स्ट्रॉन्ग किया उसने, क्या कहते हैं इमरान खान ने, ठीक है, कि बताया कि किस तरह करना है आगे, न्यू जनरेशन को उसने इतना बिल्ड किया। क्या फायदा जब उसने 3 साढ़े 3 साल बातें सुनाई, उसके बाद चला गया। मुझे 2-3-4 काम गिनवा दे ना बातें। अब ये जरूरी थोड़ी ना है कि रोड वगैरह देख कर ही हम कहते हैं जी नवाज शरीफ ने इतना काम किया। क्या रोड ना देखे? अच्छा, रोड के पीछे कुछ है, बता आपको ज़हन में चीज ऐसी आती है इमरान खान ने वो काम जो किया था वो सबसे अच्छा था? क्या कहते हैं, ये मजदूरों के लिए उसने बनाया था वो जो जिसमें पनागा वो बनाई थी उसने। तो मुल्क तरक्की करेगा? तरक्की नहीं, लेकिन उनके लिए तो जरूरी मेन चीज गरीबों के लिए उसने सोचा है ना, मेन चीज तो उनके लिए है ना। अब जो मोटरवे पे चला रहे हैं गाड़ी, जब इनके बाद जब गाड़ी नहीं है तो ये मोटरवे पे क्या करने जाएंगे, ये चीज सोचे ना। यानी कि उसने गरीबों का सोचा। हमारे यही सोचते हैं कि उसने मोटरवे बना दी, उसने रोडें बना दी है बड़ी बड़ी, जब मेन चीज तो ये है ना गरीब तबका, उनके लिए करना चाहिए ना। गाड़ी पहले दो फिर उसके बाद मोटरवे बना। गाड़ी ना दो, लेकिन कम से कम इतना स्टैंड करो ना गरीब के लिए, इस तरह मतलब काम करवाओ कि कम से कम वो इस काबिल हो जाए। चले गरीब के लिए काम करे भाई, जो भी हुकूमत में आए उसको चाहिए कि वो गरीब के लिए काम करे। ये लोगों का सोचना है, खासतौर पर नौजवानों का। जाहिर है कि उसके अंदर उन्हें कोई ऐसा मामला नहीं है। लोग ये समझते हैं कि जो इमरान खान साहब थे उन्होंने उनको बात करने का मौका दिया या सोचने का मौका दिया। बहरहाल हर किसी की अपनी राय है। मजीद आगे की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आंटी आप? क्या मसले 2-4 बड़े आपको नजर आते हैं कि जो सियासी जमातों को सोचना चाहिए कि इलेक्शन में लोगों के मसाइल हल करने के लिए वो नाराज हैं? उनको तो बहुत ज्यादा ही सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? कोई क्या सोचना चाहिए? अपना आप छोड़ के मुल्क के बारे में सोच लें, अवाम के बारे में सोच लें, क्या चाहिए अवाम को, क्या हालात हो रहे हैं मुल्क के हमारे। कौन आपको ऐसा नजर आता है सियासी जमातों में? एक ही है, और कौन हो सकता है? कौन है? कौन है? खान है, और कौन है? उसने क्या ऐसा किया था कि जो आपको अट्रैक्ट करता है? उसको भी अब चांस तो मिला हुआ है ना। ये तो नहीं कह सकते कि चांस ही नहीं मिला। उसको काम करने दिया था, 3.5 साल काम करने दिया था। 3.5 साल नहीं, कुछ नहीं होता। अभी तो वो संभल ही रहे थे। अच्छा, वैसे क्या खास बात लगती है आपको? बहुत बड़ी बात है, पूरी दुनिया में उनका बंदे का नाम है, तो हमारे मुल्क के लिए वो बंदा क्या नहीं कर सकता? उसका जो पूरी दुनिया में नाम है वो क्रिकेट की वजह से है। नहीं, क्रिकेट के अवाम ऐसे, आप तो वो सियासी लीडर की वजह से ही समझा जा रहा है ना। क्या वजह थी कि लोगों ने उसको पसंद किया? बहुत, तो दिल से सब उसको मिले तो मैं तो कहती हूँ हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन हो जाए। क्यों नहीं होना चाहिए? पहले जो 3-3.5 साल है उसमें कोई चीज आपके ज़हन में आती है? 2-3 काम अच्छे किए? नहीं, क्यों नहीं किए? सब काम किए। सेहत कार्ड से कितने लोगों को, इवन है कि हमारी अपनी फैमिली में बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है। पहले भी मुफ्ती थे नहीं, ऐसे ही वो एक शौकत खानम की बात नहीं कि सेहत कार्ड की बात करिए, अच्छे हॉस्पिटलों में ऑपरेट हुआ है सब। यानी कि आप समझती हैं कि सेहत कार्ड ऐसा काम था कि जिसकी बुनियाद पर लोगों को फायदा? बिल्कुल होना भी चाहिए। सेहत कार्ड क्या, वैसे भी एक मुल्क का नाम होता है, लीडर ही से पहचान होती है मुल्क की। लीडर अच्छा होगा तो नाम होगा। चोर और डाकुओं से हमने क्या कर लेना है? यानी कि चोर और डाकू मुल्क को नहीं चला सकते जी, लीडर के नाम से मुल्क होता है। अच्छा जी, लिबर्टी मार्केट में जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो हमें एक ताजर वहाँ के मिले, उनकी एक बड़ी यहाँ पर आउटलेट है कपड़ों का। तो सियासी तौर पे आमतौर पे लोग कहते हैं कि जी हमारे हर तरह के ग्राहक हैं, नून लीग के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, तहरीक इंसाफ के भी हैं, दीगर जमातों के भी हैं। तो बजाय इसके कि हम सियासत करके या सियासत पे बात करके हम लोगों को नाराज़ करेंगे, वो हमारी दुकान की तरफ रुख ना करें, तो उन्होंने कहा कि माजरत है। मैंने कहा चले अपने मसले बता दें कि आपको कोई मसला यहाँ दरपेश हो, क्योंकि ज़ाहिर है कि बुनियादी मकसद ये है कि लोगों की आवाज़ आप तक पहुँचाना। सियासत का मौसम है, इंतखाबात का मौसम है, लिहाजा हम इंतखाबात की बात कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुल्क के अंदर से मसाइल ख़त्म हो गए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप जब मैंने आपसे बात की तो आपने कहा सियासत को छोड़े, मसला आप एक बता रहे थे, क्या मसला आपको दरपेश आ गया? यहाँ पार्किंग का बहुत मसला है। ये आपके सामने ही है, देख रहे हैं कि सारी पार्किंग जो है ना वो ब्लॉक हो चुकी है। पार्किंग कम है, कस्टमर ज़्यादा है, तो ये हमारे लिए बहुत मसला है। जाहिर है कि ये हर जगह ये है ना पार्किंग का मसला, तो उसका हल क्या है? असल में हल इसका ये है कि सर कि हमारी काफ़ी पार्किंग की जो जगह थी वो तो एक तो ये जंगल लग गया जो कि किसी मकसद के लिए नहीं है। हमारी काम वाला से यही गुजारिश है। जंगल का तो फायदा है ना, वैसे ही आपका शहर इतना गंदा है इसमें। सर देखें, अब
बिल्कुल फ़ायदा है, मैं ये नहीं कह रहा, मगर इसको मैनेज तो किया जा सकता है। या तो फिर इसको आम के लिए खोलें ना, इसकी सफाई सुथराई का कोई इंतज़ाम करें, जो कि बहुत ही नाक़िस हो चुका हुआ है, अंदर गंद मचा हुआ है। दूसरा जो पार्किंग की हमारी स्पेस थी वो ड्राइविंग लाइसेंस वालों ने ले ली हुई है। अच्छा। चले हम उस पर भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं कि कोई बात नहीं, वो भी एक कौमी इशू है, मगर देखें आने हमारा रोज़गार जो है वो कस्टमर से है। नहीं, लेकिन पार्किंग की स्पेस तो पार्किंग के लिए होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उनको कोई बिल्कुल आप सही करना कह चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, मगर ये देखिए ना कि हमारा रोज़गार तो कस्टमर से है। हम रोज़ी कमाएंगे, हमारे बच्चों की रोज़ी मिलेगी तो सब कुछ ठीक होगा, हम टैक्स भी पे करेंगे। तो लोग शिकायत भी करते हैं आपके पास आके कि यार आपकी मार्केट में जगह नहीं मिल रही है। अभी भी शिकायत आई है, तो मैं अपनी शॉप छोड़ के यहाँ पार्किंग में आया हूँ और मैंने देखा कि सारी पार्किंग जो हुई है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है। ये पेड पार्किंग है। कितना टिकट है? ये ली पार्किंग की है, 30 रुपीज़ टिकट है इसका। तो मेरे ख्याल से मेरी उनसे ये कामे वाले से गुजारिश है कि लिबर्टी के मसाइल की तरफ तवज्जो दें। ये कारोबारी स्पेस है, इंटरनेशनल स्पेस है लिबर्टी, और इसमें इंटरनेशनल कस्टमर आता है, उनको फैसिलिटेट किया जाना चाहिए, उनकी सहूलत के लिए कोई इक़दाम उठाने चाहिए। यहाँ के वैसे वॉशरूम्स वगैरह बने हुए हैं, सरकारी वॉशरूम्स बने हुए हैं, वैसे तो लोग जाते हैं नहीं, लोग वहाँ नहीं जाते क्योंकि वो इतनी सफाई का ख्याल ही नहीं। सर बताया ना कि ये टोटली यानी कि जो ये हमारा प्रोजेक्ट था, जो कि बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था जो हमने ये शुरू किया था, मगर क्योंकि आबादी भी बढ़ी है, व्हीकल्स भी बढ़े हैं, तो हमारी यही है कि इस पार्किंग का कोई मसाइल का हमारा हल किया जाए। मेन मसला आपका पार्किंग का है, पार्किंग का एंक्रोचमेंट का है, ये लोग अपना कहीं ना कहीं बंदोबस्त वो तो शॉप्स में भी, लेकिन शॉप्स में वाशरूम्स बने हुए हैं, वो तो चलता ही है, मगर असल मसला जो है इस टाइम हमें पार्किंग का है सर। अगर कामे वाले इस पर हमारी कोई रहनुमाई फरमा दें और हमारे साथ कुछ ताबन फरमा दें तो उसके हम उनके बेहद मशकूर होंगे। बहुत शुक्रिया जी। मैं नाज़रीन ब्रेक लेता हूँ, लेकिन ब्रेक से पहले जिस तरह से भाई ने पार्किंग का मसला बताया, पाकिस्तान में कारोबार के हालात वैसे ही बड़े ख़राब हैं, तो अगर हुकूमत लोगों को सहूलियात नहीं देगी, पार्किंग की जगह पे ड्राइविंग लाइसेंस बनना शुरू हो जाएंगे या कोई और काम शुरू हो जाएगा, पार्किंग के स्पेस को बढ़ाने के बजाय अगर मज़ीद कम करने के मामलात होंगे तो फिर ज़ाहिर है कि उससे लोगों का कारोबार मुतासर होगा। जब कारोबार मुतासर होगा तो फिर ये ख्वाब ही रह जाएगा कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की करे या मईशत के अंदर लोग अपना हिस्सा अदा कर सकें। तो जहाँ हम सियासत की बात कर रहे हैं, इलेक्शन की बात कर रहे हैं, मसाइल की बात भी साथ साथ ही कर रहे हैं और मसाइल की निशानदही भी हो रही है। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आऊँगा। अगर किसी ने मसला बताना होगा उसका मसला भी सुनेंगे और किसी ने सियासत पर बात करनी होगी सियासत सुनेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मौजूद है लाहौर की लिबर्टी मार्केट में। मुल्क के सियासी मौसम के हवाले से बात भी हो रही है, लोगों के मसाइल जहाँ मौका लगेगा उसके हवाले से बात भी करेंगे। हकाम बाला तक उनकी आवाज़ अपनी वीडियो के ज़रिए पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बाकी अमल करना या एक्शन लेना ये ज़ाहिर है कि हुकूमतों का काम है या लोगों का काम है जिनके इख्तियार में ज़मामे कार है। आगे की तरफ चलते हैं जी, मज़ीद कुछ लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी अंकल, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। भाईजान बल्कि अंकल मैंने गलत नहीं कोई बात, आप अंकल गए, थोड़ा सा फर्क ही होगा। कोई बात अंकल गए। ये फरमाइएगा। नहीं अंकल भाईजान ये फरमाइए कि मुल्क में सियासत का मौसम है, तो कौन आपको लगता है कि जी की तरफ आएगा, किसको फतह मिलेगी और कौन जो है वो हार जाएगा? देखें, ये प्रेडिक्शन करना तो या एनालिसिस करना तो मुश्किल काम है। अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ही कर रहे हैं। इसलिए कि अपनी ख्वाहिश तो हम तो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या वजह है आखिर? 2 3 4 5 6 1 2 कोई काम हो जो पीटीआई का आपको पसंद आया हो? बात ये है कि जो पॉलिटिकल या ओवरऑल इन्वायरमेंट है ना, उसमें जो पेनिट्रेशन है वो पीटीआई ने आके की है। जो कन्वेंशनल जो पॉलिटिक्स है जो थ्रू आउट चल रही है, उसके अंदर जो चेंज है या शऊर है वो पीटीआई, ये इटसेल्फ एक काम है जो हो चुका है ना, ये इटसेल्फ एक काम है। आप अगर यूथ से बात करें, जिसको यूथिया बोलते हैं आम सोशल मीडिया के ऊपर, तो आपको आइडिया होगा कि अगर इतनी बोलते हैं ना, वो तो एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका होता है कि जहां वो किसी और को बर्दाश्त नहीं कर रहा होता है, इसलिए उसको ये नाम पड़ जाता है। सपोर्टर होना किसी पार्टी का बुरी बात नहीं है, लेकिन सपोर्टर होने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप दूसरे को या दूसरी पार्टी को या इख्तिलाफ रखने वाले को गालम गलोच करें, बुरा भला कहें। ये असल वहाँ से फिर ये इस तरह की टर्म्स जन्म लेती है। देखें, जो एक्सट्रीमनेस होती है, एक्सट्रीमनेस आती है ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न ये होती है कि जब आप एज अ ले मैन ये समझते हैं कि मेरे पास कोई ऐसा इदारा या कोई ऐसी जगह है नहीं जहां मैं अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकूं या अपने जो मुझे प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकूं, वो फ्रस्ट्रेशन कैसे निकलेगी? अच्छा, ये फ्रस्ट्रेशन कोई आज पैदा हुई है पाकिस्तान में? नहीं, आज नहीं पैदा हुई, ये हमेशा से है। और यही पॉइंट है जो आपने पहला क्वेश्चन मुझसे किया था ना, मैंने कहा मैं एनालिसिस क्या करूँ। जब प्री इंजीनियरिंग बाय डिफ़ॉल्ट सिंस पाकिस्तान बनने से आज तक मौजूद है,
अब उसके बाद 2018 में इसका नतीजा नहीं वो था। उसका पार्ट है उसका। मैं भी तो मैं इसलिए तो मैं कह रहा हूँ उस पर क्या कमेंट करें। तमाम में जहाँ सभी नंगे हो सब क्या बस फिर उसमें छोटी बुराई चूज करने वाली बात है। उसमें छोटी बुराई चूज करने वाली बात है। 2-3-4 बड़े मसाइल आपको कौन से मुल्क के नजर आते हैं आपको जो आप समझते चले एक लम्हे को हम ये छोड़ देते हैं कि पॉलिटिकली कौन सा फिगर जो है वो सामने निकल के आता है, किस तरह आता है, हमें मसले क्या देखने चाहिए? सबसे बड़ा हमारा इशू ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उससे ना हमारा एजुकेशन सिस्टम मैच कर रहा है, ना हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसके मुताबिक है, जो है वो भी बाइस्ड है, जो है वो भी चंद हाथों में कमर्शलाइज हुआ है। अब अगर आप इसी एजुकेशन सिस्टम को देख लें, मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट कहाँ मौजूद है, प्राइवेट इदारे हैं। ट्रस्ट कितना है लोगों का? ट्रस्ट तो तब होगा जब आप इदारा मौजूद होगा ना। गवर्नमेंट का इदारा है कहाँ? आपको एजुकेशन सिस्टम के अंदर 99% प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स नज़र आ रहे हैं जो चलें अप टू सम एक्सटेंट वी कैन से कि दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन अ वे कि वो लोगों को एजुकेट तो कर रहे हैं, लेकिन किस कॉस्ट पे कर रहे हैं? अच्छा, इसी तरीके से आप हेल्थ को देखें, जो हम लोग तो बात कर रहे हैं, जो बंदा 250-300 किलोमीटर डिस्टेंस से अपने मरीज को उठा के जब आता है लाहौर, तो बात करने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं होता। वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकाले, क्या करे? मसला ये है, आप बात कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए। 3.5 साल जिन साहब के पास है, जिनका आपने तस्करा किया, इमरान खान का आपने नाम लिया, उन्होंने 3.5 साल में इन मैं कह रहा हूँ मैं देखें यहाँ भी आगे ना हम लोग ना थोड़े से टची हो जाते हैं। आप इमरान खान को एक साइड पे कर दें। हम तो कह रहे हैं कि मेरा ओपिनियन ज़ाती ये है कि आप अगर यूँ इस पैरामीटर पे देखेंगे, आप उसको भी ज़ीरो कर दें, आप उसको भी उसी सफ में खड़ा कर दें जिसमें बाकी लोग खड़े हुए हैं। एक्चुअली अभी तो इब्तिदा ये होनी है जिस पे अभी हम पहुँचे नहीं कि हम ये तो डायग्नोज कर लें कि बीमारी है क्या। अभी तो हम शायद उसको हम तो प्रॉब्लम कुछ और है, हम किसी और चक्कर में पड़े हुए हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं इसमें पॉलिटिकल जमातों की पहले कोई एम्पावरमेंट दें, तो पहले इदारे तो बनाएं। इदारे जो थे वो तो तबाह हो गए। मुझे एक इदारा बता दें जो खुद से जो है ना अपनी इंडिपेंडेंटली जो है ना वो चलता हो, मुझे वो इदारा बता दें आप। लोन लिए बगैर कोई इदारा नहीं चलता है। लोन नहीं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में छोड़ दे, डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा हूँ, जिसके ऊपर से इन्फ्लुएंस ना हो। मुझे एक इदारा बता दें। पहले तो ये देखना है ना कि हर इदारा अपनी जो है ना काम में चला जाए और हर इदारा अपना काम करे और दूसरे को उसका काम करने दे, तो फिर पार्लियामेंट होगी, फिर जुडिशरी भी होगी, फिर एस्टैब्लिशमेंट भी होगी, फिर आपकी रेलवे भी होगी, फिर आपकी PIA भी होगी। तो प्रॉब्लम तो ये है। चलें जी आगे की तरफ चलते हैं। थैंक यू जी अंकल, बहुत शुक्रिया। अंकल नहीं भाईजान, सॉरी मैं दोबारा थैंक यू जी। इलेक्शन का मौसम है अंकल, क्या लगता है कौन जीतेगा, कौन मुल्क के मसले हल करेगा? जीतेगा जी इंशाल्लाह, PTI जीतेगी जी इंशाल्लाह। कौन जीतेगा? PTI जीतेगी। इमरान खान। वजह क्या लगती है उसकी आपको? इमरान खान का नजरिया जो है जी उससे जीतेगा इमरान खान ने जो है लोगों को अवेयरनेस दी है। उस नजरिए ने पहले क्या दिया है? अवेयरनेस से क्या मुराद है आपकी? अवेयरनेस ये दी है कि आपको पता लग रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है। इससे पहले लोगों को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा ना। 3-3.5 साल मिले उसे हुकूमत करने के, उसमें क्या बेहतर हुआ? सर उसमें काफ़ी हद तक बेहतर हुआ है। एक तो इमरान खान ने जो किया है वो आपका जो सेहत कार्ड बनाया है आपका, वो आपको किया है, पनाह गाहें बनाई हैं, गरीबों के लिए उसे काफ़ी काम किए हैं। अब आप क्या उम्मीद रखते हैं जो भी आए मुल्क के लिए वो क्या काम करे? हम तो ये कहते हैं कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम होना चाहिए, आवाम के लिए होना चाहिए कि आवाम के लिए जो बेहतर हो। ये तो सारे लोग IMF से कर्जे ले रहे हैं और अपनी वो मज़े कर रहे हैं, आवाम की कोई नहीं सोच रहा जी। आवाम की सोचे जी, जो भी आए इक़्तिदार में वो आवाम की सोचे, ये लोगों का कहना है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लगता है आपको मुल्क का सियासी मंजरनामा जो है उसमें कौन जीतेगा, क्या होने वाला है? देखिए हमारे लिए मुल्क इम्पोर्टेंट है। जो भी अभी तक बेहतर परफॉर्म कर चुका है उसको सामने आना चाहिए। अगर उससे बेहतर है तो ले आओ, वरना उसको मौका दे दो। वो कौन है? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उसका नाम लूँगा तो सब प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या परफॉर्म उसने अच्छा किया है कि जो आपको लगता है कि वो बेहतर है? मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। कहाँ से आए आप? मैं ऑस्ट्रिया से आया हूँ। तो उसने ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो आपके रीढ़ की हड्डी है उनको वोट का हक दिया है। मैं 50 साल से उधर रहता हूँ, अभी तक पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हूँ। अगर वो नहीं आया तो मैं पासपोर्ट वापस कर दूँगा। यानी कि आप चाहते हैं कि कोई मखसूस फ़र्क पाकिस्तान पे हो तो पाकिस्तान अच्छा है, वरना नहीं है? नहीं, पाकिस्तान तो हर सूरत में अच्छा है, लेकिन उसको अच्छा रहने दो ना। अगर आप एक बंदे को बाहर से मंगा के तो उसको सारे कसूर माफ़ कर देते हो। एक बंदा आके कहता है जी मैंने पार्टी छोड़ दी तो उसके सारे
गुनाह माफ़, उसके सारे कसूर माफ़। और एक बंदा जो बग़ैर कसूर के 200-250 मुकदमे, मुझे बताओ पाकिस्तान में कोई डाकू है, कोई टेररिस्ट है जिसके ऊपर 200 मुकदमे हो? एक है, नाम बताओ। तो आप कहते हैं बेताशा मुकदमा जो है ये सियासी हैं? सिर्फ इसलिए हैं कि उसको एक मुकदमे से बाहर आएगा, उसको दोबारा अंदर कर। लेकिन अपने मुल्क पे किसी वजह से नाराज होकर तोड़फोड़ कर देना ये कोई अच्छी बात है? नहीं, वो तो बिल्कुल गलत है और हर बंदे ने कंडेम किया। इमरान खान ने भी कंडेम किया, हमने भी किया। और हमने पाकिस्तान के लिए जो कुछ किया आप सोच भी नहीं सकते हो। मैंने एक अरेंजमेंट किया था, मैं फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ग्लोबल का प्रेसिडेंट हूँ ऑस्ट्रिया के लिए। मैंने अरेंजमेंट किया था कि सारी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान में लगना चाहिए। और उसके लिए हमने फंडिंग भी कर ली, बंदे भी कर लिए, इंजीनियर भी कर लिए, सब कुछ हो गया। लेकिन यहाँ हुकूमत कोई काम किया है, बंदा कोई काम का है जो मुल्क के लिए काम करे। वी आर रेडी टू डू इट। लेकिन अगर इसी तरह के डाकू, चोर, लुटेरे आएंगे तो फिर हमारी तरफ से डिसाइड पॉलिटिकल पार्टी जी इस मुल्क के लिए 2, 4, 5 मसाइल जो आप बाहर बैठ के, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो आपका मीडिया ही है ना, बिल्कुल, वो 2, 4, 5 मसाइल कौन से जिनको फौरी जंगी बुनियाद पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हल करना चाहिए? किसी इलेक्ट्रिक ट्रेन की ज़रूरत नहीं है, किसी बस की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप घर वालों को और फैक्ट्री वालों को बिजली नहीं दे सकते हो तो आप बिजली की ट्रेनें कैसे चला सकते हो? आप एनर्जी क्राइसिस को ख़त्म करो, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ लगाओ और मैं देखता हूँ कि फिर पाकिस्तान कैसे तरक्की नहीं करे। यानी कि आप समझते हैं कि एनर्जी के रिसोर्सेज को डेवलप करना चाहिए और उनका ठीक यूज़ होना चाहिए। देखिए, आपका कारोबार नहीं बढ़ सकता जब तक बिजली नहीं आती, जब तक एनर्जी नहीं है उस वक्त तक। और एनर्जी की डिमांड बढ़ती है। मैं छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, मुझे पता है जिस चीज़ की प्रोडक्शन बढ़ा दो उसका रेट गिर जाता है। एनर्जी की प्रोडक्शन इतनी बड़ी कर दो, दुनिया में उसकी डिमांड। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में एनर्जी सफिशिएंट है, उसके रेट नहीं है। मैं खुद यहाँ मतलब 2 हफ्ते से रह रहा हूँ, कभी बिजली चली जाती, कभी गैस चली जाती, कभी पानी चले जाता। इसकी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में ना हाइडल पावर बंद है। क्यों बंद है? फ्यूल की ज़्यादा है भाई, हम 21वीं सदी में हैं, क्यों बंद है? आप सोच सकते हो क्यों बंद है? बंद किया गया है जान के कि लोगों को तंग करो, इलेक्शन वाले दिनों में बिजली दे दो, लोग खुश हो जाएंगे, वोट दे देंगे, दैट्स इट। यानी कि आप समझते हैं जो इस वक्त मुल्क के मसाइल हैं उनकी एक बड़ी वजह पॉलिटिक्स है? सबसे बड़ी वजह पॉलिटिक्स है। सबसे बड़ी वजह पॉलिटिक्स है। जी आगे की तरफ चलते हैं, मजीद भी लोगों से बात। किसको जीतना चाहिए मुल्क में? जी आप इलेक्शन होने वाले हैं, क्या ख्याल है आपके, कौन जीतेगा, किसको जीतना चाहिए? दोनों चीजें, कौन जीतेगा और किसको जीतना चाहिए? एक्चुअली यूथ कोऑर्डिनेटर साहिवाल ऑफ PMLN। अच्छा, तो मेरी एक सियासी कारकुन से बात हो रही है। हाँ जी बिल्कुल। एंड डेफिनेटली आई 100% सपोर्ट नवाज शरीफ साहब। एंड जितना उनका फेवरेट चले, मैं अब आपसे सवाल चेंज हो गया ना, क्योंकि आप खुद एक पॉलिटिकल या पॉलिटिकली मोटिवेटेड ह्यूमन बीइंग है ना। नवाज शरीफ साहब ने ऐसा क्या किया कि उनको जो है वो दोबारा वोट मिलना चाहिए? उन्होंने क्या किया आप देखें भाई, सड़कें और बाकी जो उन्होंने पॉजिटिव काम किया वो देखें। आप ये बताएं कि इमरान खान के दौर में क्या होगा? 4 साल मिले उसे, उसने क्या किया? आपने लोगों से वोट अपनी बुनियाद पे मांगना है या दूसरे की नाकामी की बुनियाद पे मांगना है? नहीं, हम दूसरों की नाकामी की बात नहीं कर रहे। जितना आगे उन्होंने मैसअप किया था PTI वालों ने, तो आई थिंक दे विल नॉट लीड इट। हाँ, लोगों को जितना हाइप उन्होंने माइंड्स में उनके डाल दिए हैं फर्स्ट, और जो भी उन्होंने उनके दिमागों में उन्होंने डाल दिया है, उसके बेसिस पे वो PTI को सपोर्ट करें, मगर वोट जो है वो ऑब्वियसली नवाज है। नहीं, मैं इसीलिए पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि क्यों नवाज शरीफ को वोट पड़े, वजह? Because he deserve it, because they are working on it। उन्होंने लाहौर बना दिया, मुझे बता देंगे कहाँ पे कौन से PTI के दौर में क्या क्या हुआ है। मुझे वो गिनवाया ना, यहाँ पे गरीबों के लिए हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे मुझे कोई एक PTI का हॉस्पिटल दिखा दें जो उसने बनवाया अपने दौर में, जहाँ पे सस्ता इलाज हो रहा है। कैंसर हॉस्पिटल में उतने के उतने ही चार्जेस हैं, आप जाके देखें। मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, देखिए PTI की मुखालफत में बात करें, जरूर करें, वो अपने किसी जलसे में जरूर कीजिएगा, अपने मीटिंग में कीजिएगा। मैं तो पूछना चाह रहा हूँ कि नून लीग ने क्या ऐसा बेहतर किया है? हाँ, बेहतर क्या किया, उसको क्यों लोग वोट दें? इसलिए कि वो PTI से बेहतर है या उन्होंने कोई काम किया? They really know how to do politics। उन लोगों को पता है कि कैसे सियासत करनी है, उन लोगों को पता है कि कैसे काम करना है और कैसे लोगों की फेवरेट लिस्ट में आना है, और उन्होंने वाकई काम किए हैं और नो डाउट काम किए हैं। क्या मसाइल ऐसे थे जो लोगों के हल हुए? गुरबत, उसके बाद तो ये जब इमरान खान पीक पे आए उसके बाद से हालात ख़राब होना शुरू हुए हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो महंगाई हो, उसने तेड़ मेड़ किया है, उसके बाद से ही हालात अप डाउन
ज़्यादा शुरू हुए हैं। और बाकी अगर वोट बैंक देखा जाए तो नून लीग का डेफिनेटली ज़्यादा है। बाकी इलेक्शन आ रहे हैं, आप लोग खुद देख लेंगे। चलें जी, इलेक्शन के अंदर सब देख लेंगे कौन जीतता है कौन नहीं जीतता। मैं तो यहीं से आई हूँ, कराची में रहती हूँ मैं। कराची और लाहौर में डिफरेंस आपको क्या लगता है? लॉट ऑफ डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? मैं खुद रहने वाला हूँ कराची का, मैं कराची से आया हूँ। में माशाल्लाह लोग जो है वो फन लविंग, कराची में भी फन लविंग है, लेकिन यहाँ पर ये है कि लगता है मुझे लोगों के पास फालतू टाइम, मुझे लगता है कि फालतू टाइम, हाँ खुश हैं, फालतू टाइम कुछ इंजॉय करते हैं बहुत ज़्यादा। कराची में किसी के पास एवरीवन इज प्रोफेशनल। अच्छा, खानों को जब कंपेयर करते हैं, आप तो खाना बनाती भी होंगी, तो खानों को मुझे कराची के अच्छे क्या वजह है? जायका ज़्यादा या क्वांटिटी में तो खैर ज़्यादा ही मिलता है खाना? सबकी प्लेटें भरी हैं माशाल्लाह। जैसे आज हम शादी पे अटेंड कर रहे हैं, खाने खा रहे हैं, लेकिन जो कराची के खानों का मजा है वो मुझे लाहौर में नहीं लगा। सड़कें, एनवायरनमेंट, हाँ, ये स्मोक को अगर एक मिनट को छोड़ दें, बेटर देन कराची। अच्छा है, सड़कें, ग्रीनरी वगैरह सब अच्छा लग रहा है। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी, आगे की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या लगता है मुल्क में सियासत में क्या होने वाला है? अभी तो कुछ समझ नहीं आ रही है, सब अपनी अपनी भागदौड़ में है। किसको आप देखना चाहते हैं इस मुल्क में हुक्मरान? क्या ख्वाहिश क्या है, किस वजह से बेहतर समझते हैं? इमरान खान का आना बेहतर समझते हैं। उसने ऐसा कौन सा तीर मारा था जो आप समझते हैं दोबारा आके मारेगा तो उससे जो है वो बीमारी मरेगी? उसको चांस नहीं मिला। 3.5 साल बहुत नहीं होते? वो उसको समझ लें कि ज़्यादा मदद नहीं मिली। ये तो पीछे से लूटते आ रहे हैं पहले से मुल्क को, लेकिन अब उसको मौका देना चाहिए दोबारा। किस लिए मौका देना चाहिए? क्या करे वो आके? वो तब्दीली लाएगा ना। तो पहले लाया था, पहले लानी शुरू की है उसने तब्दीली, लेकिन इन्होंने उसको सीट से उतार दिया कि ये लाया था यार, ये बहुत अच्छा किया था, अब आएगा तो दोबारा से करेगा। वो यानी कि गरीबों के हक में बेहतर कर रहा था उसने, जैसे ये एहसास प्रोग्राम चलाया है। नहीं, गरीब को रोजगार देना बेहतर है या उसको कह देना बेहतर है कि 500 रुपये लो काम करो? रोजगार दिलाना बेहतर है, बजाय इसके कि आप पनाह गाहें बनाए लोगों को, इतना जो है वो स्ट्रेंथन करें, इतना ताकतवर करें कि लोग अपना घर बना सकें। ज़्यादा बेहतर नहीं है? बेहतर है, कारोबार बढ़ाना चाहिए, कारोबार बढ़ाना चाहिए, बजाय इसके कि पनाह गाहें बनाएं। क्या ख्याल है? जी बेहतर। चलें, बहरहाल सियासी नारे हैं आप, लेकिन सियासत में समझते हैं कि इमरान खान को आना चाहिए। इमरान खान को आना चाहिए। नाज़रीन, बहुत से लोगों से बात हुई। लिबर्टी मार्केट थी लाहौर की, निस्बतन पोश इलाका है। यहाँ से शफकत महमूद साहब एक वक्त में जीते थे, अब ज़ाहिर है कि सीट का नंबर तब्दील हो गया है। नए लोग सामने आएंगे, नई पार्टियाँ सामने आएंगी, नए नारे सामने आएंगे, लेकिन जो भी पार्टी इक़्तिदार में आए, लोग बहरहाल अपने मसाइल को ज़्यादा मुक़द्दम जानते हैं, ज़्यादा ये समझते हैं कि उनके मसाइल को हल होना चाहिए, बजाय इसके कि किसी सियासी नारे की बुनियाद पर उनको गुमराह किया जाए। तो बहरहाल जो भी सियासत के अंदर आए, जो भी जो है वो सियासत के अंदर जो है वो सुल्तान बने, मुल्क के मसाइल हल होने चाहिए। और ख़ास तौर पर पंजाब, मुझे तो लाहौर सिंध के मुकाबले में निस्बतन ज़्यादा डेवलप नज़र आता है, तो यहाँ से जो जीतता है उसी ने मुल्क की बागदौड़ संभालनी होती है। तो एक पाकिस्तानी की हैसियत से यही ख्वाहिश होगी कि पूरे मुल्क में अक्रॉस दी बॉर्डर जो है वो काम होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे उन इलाकों के अंदर हो के जहाँ से आप मुंतखब होते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।